आपने कभी सोचा है ऑयल प्लस वाटर क्यों मिक्स नहीं होते? एक ग्लास में वाटर और एक ग्लास में ऑयल ले लो, दोनों को मिक्स करो, स्टर करो और बाद में आप कितना भी शेक कीजिए, ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। वो बाद में अलग अलग सेपरेट लेयर बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ऑयल वाटर से नफरत करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? इसका आंसर एक वर्ड में छुपा है, वो वर्ड है पोलैरिटी। सोचो, आप और आपका फ्रेंड दोनों के हैबिट्स सेम हैं, दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन यही हैबिट्स नेचर अपोजिट हो तो दोनों आप कभी मिक्स ही नहीं होते, दोनों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही हो जाता है। केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक रूल, मतलब जो भी नेचर से सिमिलर होता है वही दोनों मिलजुल कर रहते हैं। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर, इन दोनों की बॉन्डिंग और नेचर सेम है, इसलिए दोनों आपस में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ऑयल प्लस वाटर, ये दोनों की बॉन्डिंग और नेचर सेम नहीं है, इसलिए दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं होते। तो आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय पोलैरिटी, what is meant by polar compound and non-polar compound, how to identify polar compounds and non-polar compounds with examples। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, आपको पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड टॉपिक के ऊपर फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और आप देख रहे हैं टाइम्स विद चैतन्य। आज हम समझेंगे पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं। लेकिन डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सम एटम्स आर अनस्टेबल इन नेचर। एटम्स अनस्टेबल क्यों होते हैं, इसका रीजन हमको जानने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं, उसे हम K, L, M एंड N से डिनोट करते हैं। हर एक ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल डिफरेंट होती है। हर एक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होती है। K ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, L ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 8 है, M ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 18 है, N ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 32 है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होता है तो एटम्स अनस्टेबल हो जाता है। तो एवरी एटम स्टेबिलिटी चाहता है, तो यही स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एटम दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है और एटम स्टेबल हो जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। एग्जाम्पल, H2O मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल्स। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे। बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द टू और मोर एटम्स टुगेदर। जो एटम्स को बांध के रखता है एक जगह पे, उस फोर्स को हम बॉन्ड बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक बॉन्ड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले देखेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल एटम के बीच में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, NaCl। सोडियम एक मेटल एटम है, क्लोरीन एक नॉन मेटल एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो हर एक एटम स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होते हैं। हर एक एटम्स चाहता है कि उसके ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसे बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। एज पर ऑक्टेट रूल हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो, लेकिन सोडियम एटम के केस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है,
और क्लोरीन एटम्स में आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसको भी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है और दोनों भी स्टेबल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। अभी देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल है क्योंकि उसके आउटर शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। के आउटर शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अभी इस हाइड्रोजन एटम के केस में आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन को जरूरत है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि दोनों एटम्स के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स। पोलैरिटी क्यों बनती है? तो मेन रीजन है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन अगर दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इससे इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं होते, इससे पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस अनइक्वल चार्ज सेपरेशन क्रिएट्स पोलैरिटी। एग्जांपल HCl। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई पोलैरिटी। पोलैरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तब उस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम आती है या ऑलमोस्ट सेम होती है तो उसे नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है चेक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मॉलिक्यूल्स के एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसे बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। जैसे कि मैग्नेट पे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, वैसे ही एटम्स के एक साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसे बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। तीसरा पॉइंट है चेक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें देखेंगे फर्स्ट केस सिमेट्रिकल शेप। अगर 2 एटम्स के बॉन्ड पोलर होते हैं फिर भी मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो जाता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। एग्जांपल CO2। इस CO2 में बॉन्ड पोलर होता है लेकिन उनका शेप लीनियर होता है, मतलब सिमेट्रिकल शेप होता है। इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है और मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो जाता है। सपोज कीजिए एक रोप है, रोप के 2 एंड में सेम स्ट्रेंथ वाले पर्सन्स रस्सी को खींच रहे हैं तो रस्सी नहीं हिलेगी, वो स्टेबल रहेगी क्योंकि दोनों साइड इक्वल स्ट्रेंथ है। वैसे ही CO2 में भी है, दोनों साइड इक्वल स्ट्रेंथ है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्योंकि इसमें जो चार्ज रहता है लीनियर की वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। बॉन्ड पोलर होते हुए भी CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाता है क्योंकि शेप की वजह से। केस 2 असिमेट्रिकल शेप। एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स का शेप बेंट शेप होता है, इससे डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, इसलिए दोनों पे पार्शियली चार्ज क्रिएट होता है, इसलिए इसे पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज पोलर कंपाउंड? जब किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन अनइक्वल शेयर होते हैं तब मॉलिक्यूल के एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल HCl, H2O। व्हाट इज मीन बाय नॉन पोलर कंपाउंड? कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड ऐसे भी होते हैं या मॉलिक्यूल्स की शेप इतनी सिमेट्रिकल होती है कि पोलैरिटी कैंसिल हो जाती है,
इसी कंपाउंड को हम नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल O2, N2। अभी आप पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मुझे कमेंट में पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने केमिस्ट्री फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।